बार रिवीजन करते रहना है। और रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे याद रखना, आज इसी को बताने हम आए हैं, क्योंकि रिवीजन में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। जिनको अपेक्षा थी कि आज केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, तो केमिस्ट्री का शुरुआत तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको रिवीजन कैसे करना है। तो मान लीजिए कि आप पहले सेल को पढ़े, और सेल में टोटल जो प्रश्न है 137 प्रश्न, 37 है 47, देख ही लेते हैं, ठीक है ना। एक 137 से है, वही तो सोचिए कौन इतना दिन में चेंज कर दिया है ना। तो 137 प्रश्न है। अब जो लगातार रिवीजन कर रहे हैं उसको 137 प्रश्न को रिवीजन करने में 10 मिनट भी नहीं लगेगा, लगातार जो रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन जिसको याद होने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको हम बताते कि हम तैयारी जो करते थे, हम भी काफी तैयारी किए हैं, नौकरी नहीं हुआ वो अलग बात है लेकिन तैयारी भरपूर किया, मन से किए थे तैयारी। लेकिन हम दरोगा की तैयारी नहीं करते थे, आंख हमारा खराब है, काफी ज्यादा खराब है, मेडिकली फिट नहीं है, तो हम सीजीएल का एग्जाम देते थे। तो जीएस जो सीजीएल का तैयारी करता है, आप लोग भी कहीं करते होंगे, उनका सबसे जो दिक्कत होता है जीएसए को पकड़ में लाना। तो उस समय रिवीजन के लिए करते क्या थे कि मान लीजिए कि 137 प्रश्न है, तो सबसे पहले टारगेट लेते थे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक, क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक पूरा 1 से 10 तक पढ़े, पूरी तरह से याद हो गए, कंफर्म हो गए। दिक्कत है तो थ्योरी पर चले गए, देख लिए। जैसे मौर्य काल पढ़ रहे हैं, अशोक के संबंध में दिक्कत हो गया तो डायरेक्ट किताब पलटा दिए कि क्या बात है अशोक का, कंफर्म हो गए। 1 से 10 तक पूरी तरह से याद हो गया। अब 1 से 10 पूरी तरह से याद हो गया, तो अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे 10 से 20 तक, 10 से 20 तक, फिर 10 से 20 तक उसी प्रकार से याद करेंगे जिस तरह 1 से 10 तक गए। उसके बाद हम 21 से 30 तक आए, उसके बाद फिर से हम 1 से 20 पर आएंगे, फिर रेंज लेंगे 21 से 30 तक, फिर रेंज लेंगे 1 से 30 तक। उसके बाद फिर करेंगे 31 से 40 तक, फिर रेंज लेंगे 1 से 40 तक। इस तरह आपको लेट लगेगा याद करने में, लेकिन जब आप 31 से 37 करिएगा और फिर 1 से 137 करिएगा, हम यकीन के साथ कहते हैं कि उसके बाद आपको 1 से 137 करने में मात्र कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। तो जिनको याद नहीं हो रहा है वो इसी तरीका को अपनाइए। हालांकि ये भी तरीका अंतिम नहीं है, इससे भी बेहतर तरीका हो सकता है अगर आप सोच दिए तो, लेकिन हम अपने अनुसार से बता रहे हैं कि आप इस तरीका को एक बार आजमाइए। अगर याद नहीं हो रहा है, याद हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, याद हो गया। लेकिन जिनको लग रहा है कि रिवीजन किस तरह करे, तो 10-10 का रेंज लीजिए, 1 से 10, फिर 10 से 20, फिर 1 से 20, फिर 21 से 30, फिर 1 से 30, फिर 31 से 40, फिर 1 से 40, फिर 41 से 50, फिर 1 से 50, फिर 51 से 60, फिर 1 से 60, फिर 61 से 70, फिर 1 से 70। और ठीक इसी तरह जब आप अंतिम दौर में आकर 101 से लेकर 137 तक के प्रश्नों को देखिएगा, 1 से लेकर 137 तक के प्रश्नों को देखिएगा, तो एकदम आपको हम यकीन के साथ कहते हैं मात्र कितना समय लगेगा, 10 मिनट का समय लगेगा। समझे कि नहीं समझे? और फिर आपको 10 मिनट लगेगा तो आप चैप्टर 2 पर जाइएगा, तो फिर चैप्टर 1 को आप रिवीजन कितना समय में कर लीजिएगा, 10 मिनट में। फिर आप उसी तरह चैप्टर 2 को क्लियर करिएगा, फिर चैप्टर 3 पर जाने से पहले एक बार फिर चैप्टर 1 को क्लियर करना है, फिर 2 को क्लियर करना है, फिर तीसरा चैप्टर पर जाइएगा। हम सिर्फ प्रश्नों की बात कर रहे हैं, थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बायोलॉजी में जितना प्रश्न है पहले उस पर पकड़ बनाइए, प्रश्न पर पहले पकड़ बनाइए।
थ्योरी पर तभी जाना है जब प्रश्न में बहुत बड़ा अचंभा लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, तब आप जाइए थ्योरी पर। क्योंकि आप टारगेट बैच के स्टूडेंट हैं, डायरेक्ट आपको एग्जाम देना है। एग्जाम देना है तो आप एकदम बच्चों की जैसे तैयारी तो नहीं करिएगा, आपको सीधा अटैक करना है। फिर पहला दूसरा चैप्टर का रिवीजन हुआ, तीसरा चैप्टर को इसी प्रकार से याद कीजिए सारे प्रश्नों को। फिर चौथा चैप्टर पर जाने से पहले पहला दूसरा तीसरा चैप्टर को क्लियर करना है। फिर पांचवा चैप्टर पर जाने से पहले 1 से 4 तक क्लियर करना है। फिर छठा चैप्टर पर जाने से पहले 1 से 5 तक फिर क्लियर करना है। और यकीन मानिए एक समय ऐसा आएगा कि 1 से लेकर 18 चैप्टर को याद करने में आपको 1 से 2 घंटा बहुत हो गया। पूरा बायोलॉजी 1 से 2 घंटा। अब ये तरीका भारी है कि न है? नौकरी आसानी से किसी को नहीं मिला है दोस्तों। अगर लग रहा है आपको ये तरीका बहुत भारी है तो आप समझिए कि सरकारी नौकरी करना ही बहुत भारी है, इसलिए तरीका भारी। लेकिन करना बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। क्लियर है बात? समझ गए कि नहीं? तो कैसे बायोलॉजी रिवीजन करना है समझ गए कि नहीं समझ गए? और ये तरीका आज रात 12 बजे शुरू कर दीजिएगा। मतलब कहने का तरीका मतलब रात से शुरू कर दीजिएगा, आज रात से। और एकदम पहला चैप्टर सेल से शुरू करना है। पहला चैप्टर सेल से। हो सकता है एक चैप्टर करने में आपको 2 से 3 दिन ही लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिन लगेगा, भर दिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक चैप्टर हो जाएगा ना। उसके बाद तो वो चैप्टर रिवीजन करने में 10 मिनट लगेगा। तो इस तरह से आप दीजिए और जिस तरह से आप करिएगा तो एक दिन आप पूरा बायोलॉजी लेकर बैठिएगा। 3500 जितना क्वेश्चन है, 3500-3600 क्वेश्चन है, उस पूरे क्वेश्चन को रिवाइज करने मात्र 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा काफी रहेगा आपके लिए। लग ही नहीं सकता ज्यादा समय। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं तो आप टारगेट लेकर कर सकते हैं कि आज 100 क्वेश्चन करना है, छोड़ दीजिए सबको तरीका। एक दूसरा तरीका ये तो सबसे बेस्ट तरीका है जो हम आजमाते थे।